गुड आफ्टरनून। पिछली बार वाली वीडियो जो थी आपकी वो बीच में कहीं रुक गई थी। वो बीच में क्या रुक गई थी, मैं आपको ये प्रॉपर्टी आखिरी में समझाना चाह रहा था कि जैसे आप पे कोई अगर मैट्रिक्स हो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो यहाँ पे एक ख़ास बात क्या थी, जैसे आपने पहली रो, ये जो हमारी पहली रो है, इसके एलिमेंट आपने ले लिए A11, A12, A13 और इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली आपने दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा। जैसे A21 का कोफैक्टर होगा C21, A22 का फैक्टर होगा C22, A23 का कोफैक्टर होगा C23। इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे अगर आपने A21, A22, A23 ले लिया तो A21 की मल्टीप्लाई करोगे कोफैक्टर 31 से, A22 की मल्टीप्लाई करोगे कोफैक्टर 32 से और A23 की मल्टीप्लाई करोगे कोफैक्टर 33 से। इनका सम हमेशा 0 आएगा। सॉरी, अब ऐसे आपने ये एलिमेंट ले लिया A31, A32 और A33, तो इनका कोफैक्टर होगा C11, C12, C13। मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। हम आज क्यों ये वीडियो कर रहे हैं, तो हम आज इसलिए कर रहे हैं ये वीडियो क्योंकि जो हमने ऐसी 3-4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी तो उन पे बेस हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आपके वाइट बोर्ड में। आपके क्वेश्चन क्या है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो एक तो नॉर्मल मेथड है कि 2 ले लो, प्लस माइनस प्लस 2 लिया तो 8, 75, 9, 86 की 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी, उसे सॉल्व करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में। फिर -7 लोगे तो -7 में 3, 75, 586 आ जाएगा। फिर ऐसे ही +65 लोगे तो आप पाएगा 3859। ऐसे भी आप एक बार निकाल लीजिए। मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ का ही। हमने एक प्रॉपर्टी ये भी करी थी कि अगर यहाँ पे हम एलिमेंटरी रो ऑपरेशन लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसी को बेस मान के देखिए हम क्या करते हैं। सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। आप ये देखिए, ये जो 65 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 65 को इस 7 को लिया, 9 से मल्टीप्लाई करा तो 7 9 जा तो 63 होता है, प्लस ये 2 जोड़ दो तो आपका 65 ही आएगा। 7 9 जा 63 + 2 कितना, 65। ठीक है। उसके बाद एक और देखिए, जैसे ये 8 है, ये 75 है। 75 हमने कॉलम 3 से उठाया, 8 हमने कॉलम 2 से उठाया, 9 वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 8 जा 72 होते हैं और प्लस 3 आ जाएगा तो आपका 75 हो जाएगा। ये 3 यहाँ से आया, ऐसा समझो। ऐसे ये 86 है, तो 86 क्या है, 86 कुछ और नहीं है। 86 ये 9 उठाया, फिर 9 से मल्टीप्लाई करा, जो कॉमन चीज़ चल रही है, 9 9 जा 81 और यहाँ से 5 उठाया, 9 9 जा 81 + 5 आपका कितना हो गया, 86 हो गया। ऐसे करने थे। अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ें आपकी कहाँ की है, कॉलम 3 की है। ये 7 8 9 कहाँ का है, कॉलम 2 का है। और ये जो 2 3 5 है, ये कहाँ से आया, ये 2 3 5 कहाँ से आया आपका, ये 2 3 5 या तो आपका कॉलम 1 से आ गया, ऐसे मान लो। पर ऐसे तो कोई ऑपरेशन होता नहीं है, ऐसा कोई ऑपरेशन होता नहीं है, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता, तो एक काम करते हैं, इस कॉलम 3 को कॉलम 2 के जैसा बना देते हैं। देखो कैसे बनता है। आप ये देखो, कॉलम 3 में कितने, 65 है। ठीक है। 65 में अगर मैं 7 × 9 माइनस कर लूँ तो कुल मिला के ये होगा 65 - 63 जो कि 2 है। शाबाश। ऐसे ये 75 देखो, 75 में मैं ये 8 उठाता हूँ और इसे 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका आएगा 75 - 72 जो कि आपका कितना होता है, 3 होता है। ऐसे अगर आप ये 86 उठाएं, इसमें ये वाला 9 उठाएं, एक आपका नेचुरल 9 चल ही रहा है, तो 86 - 9 9 जा 81 आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा आप पे 5। ठीक है। ये 2 3 5 आप पे कॉलम 1 आ गया। ठीक है। आपने किसको यूज़ करा है, 65 75 और ये जो 86 है ये कॉलम 3 का है। ठीक है। और आपने किसकी मदद से करा, ध्यान से देखिए, ये जो 8 है, ये जो 7 है, ये जो 8 है और साथ में कौन है, ये जो 7 है और ये जो 9 है, ये कहाँ का है, कॉलम 2 का है। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाह रहा था कि ध्यान से समझो, हम जो ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए, वो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं कि कॉलम 3 अपने दिमाग में रखो, जैसे 65 याद, कॉलम 3 गिव्स, कॉलम 3 लेना है, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है, 9 लेना है, ठीक है, और कॉलम 2 लेना है, कॉलम 2। जरा ध्यान से देखो, कॉलम 3 कितने है, 65 है, -9
और कॉलम 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 65 के सामने 7 है, तो कुल मिला के ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे ये 75 है कॉलम 3 में, तो आपने क्या लेना है, आपने 75 को लेना है, 9 रखना है, 9 नहीं 9 ही रखना है, यहाँ पे 8 लेना है, 9 8 जो 72, 75 माइनस 72 आपका 3 आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ रही है। ऐसे आपने एक और चीज़ रखनी है, 86 है जैसे, तो 86 लिया, 9 की मल्टीप्लाई करी जो कॉमन है किसके साथ, 5 के साथ, नहीं 9 के साथ, 9 9 जो 81, और 86 माइनस 81 आपका 5 आ गया, 2 3 5 आपका कॉलम 1 आ रहा है। तो हमने कॉलम 3 में कॉलम 2 की मदद से कुछ ऑपरेशन लगाया, वो ऑपरेशन आपको दिख रहा है कितना है, कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, ये हम ऑपरेशन लगाएंगे और कुछ आगे बढ़ा के करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाया, कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, डिटर्मिनेंट को ये हम पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो डेल्टा लिखा यहाँ और देखिए आपका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व हुआ। आप कॉलम 3 में लगा रहे हैं तो कॉलम 1 ऐसे लिख लीजिए 2 3 5, कॉलम 2 भी ऐसे लिख लीजिए 7 8 9, और यहाँ ऑपरेशन लगाइए। कॉलम 3 कितना है 65 माइनस 9 इंटू C2, C2 कितना है 7 है, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 63 आ गया। आगे बढ़िए, ये 75 है माइनस 9 इंटू C2, 9 इंटू 8, 75 के करस्पॉन्डिंग C2 में कौन है 8 है, तो 9 8 72 आ गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये 86 है और 9 टाइम्स ऑफ C2, ये 9 है, 9 से दोबारा मल्टीप्लाई करो तो 81 आ जाएगा। इसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये डेल्टा किसके बराबर आ गया, अब ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ पे एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन भी लग सकते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है, 2 3 5 7 8 9, और अगर आप देखें 65 माइनस 63 आपका 2 आ गया, 75 माइनस 72 आपका 3 आ गया, और 86 माइनस 81 आपका 5 आ गया। देखिए जब दो कॉलम सेम हो जाएं, जैसे यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, तो आपको भी पता है डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। जब भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये हम पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो आज भी वही कर रहे हैं, देखिए डेल्टा की वैल्यू हम 0 बोलेंगे, रीज़न यही रखेंगे कि सिंस C1 इज़ आइडेंटिकल टू C2, C1 और C3, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, तो हमने इन्हें क्या बोल दिया कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ऐसे ही मिलता जुलता। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, आप पे क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी बराबर 0 के, ठीक है। बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन की एक खास बात होती है, वो खास बात क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स रिपीटिव होते हैं। जैसे देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए यहाँ भी है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए यहाँ भी है, a माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए यहाँ भी है। तो आप इसे दो तरीके से करें। पहला स्टेप पर आपका हमेशा एक चीज़ रहेगा जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले स्टेप हमेशा रिपीटिव एलिमेंट वाली कोई अगर मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट हो, तो पहले स्टेप आप हमेशा ये लगाना कि या तो एक रो को बाकी दो रो से ऐड कर लो, एक रो जो है उसे बाकी दो रो से ऐड कर दिया, या एक कॉलम को एनी कोई सा भी आप इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, एट अ टाइम एक ही यूज़ करना। या तो आप क्या कर सकते हो, एक कॉलम को बाकी दो कॉलम से ऐड कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज़ करना, दो मत करना, सिर्फ एक चीज़ करना। जब भी रिपीटिव एलिमेंट हो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो पहला ऑपरेशन आपका हमेशा यही रहेगा कि आपको क्या करना है, एक रो को बाकी दो रो से ऐड कर लो, या एक कॉलम को बाकी दोनों कॉलम से ऐड कर लो। आज भी यही करने जा रहे हैं। आपको पता ही है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 0 से आप ये नहीं बना सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फ्री टाइम होता है तो कर लिया करो। डेल्टा इज़ इक्वल टू, हम किस रो को चेंज कर रहे हैं, पहली रो को। ये देखिए पहली रो को चेंज कर रहे हैं, जो इस साइड होता है उसी को ही चेंज करते हैं। तो दूसरी और तीसरी हमने ऐसे लिख दी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और ये वाली भी ऐसे लिख दी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब हमारा ऑपरेशन क्या है, हमें पहली रो को बाकी दोनों रो से ऐड करना है। मतलब पहली रो चेंज हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 पहले यहाँ करो, क्या है a माइनस बी, इसमें ऐड करना पड़ेगा b माइनस सी, इसमें ऐड करना पड़ेगा c माइनस ए। बच्चों c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे अगर आप दूसरी कॉलम में ऐसे करेंगे, क्योंकि रो तो पहले ही चलेगी,
तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे तीनों को ऐड करोगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करोगे तो c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, कितना आ जाएगा 0। और अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो कम्प्लीटली 0 हो जाए तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट भी कितना आएगा 0 आएगा। आप इसी का लॉन्ग तक एक्सपेंड करोगे इसे प्लस 0, देन बाहर 0 है तो पूरा ही 0 आएगा, अंदर सॉल्व करने से फ़ायदा क्या। ऐसे आप अगर माइनस 0 करोगे तो ये चीज़ कुछ भी सॉल्व करो ऊपर तो 0 है, ऐसी अगर ये चीज़ 0 है तो आप कुछ भी मेहनत कर लो वेस्ट है वो मेहनत, क्योंकि बाहर तो कितना है 0 है। तो डेल्टा यहीं से कितने के बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। या इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा आप लोग देखिए कॉलम 1 ले सकते हैं, तो कॉलम 1 को ले रहे हैं तो कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐसे लिखेंगे। कॉलम 2 ये रहा बच्चे, इसे लिखेंगे b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और ये वाला जो कॉलम 3 है इसे भी ऐसे लिख देंगे तो c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब आपका काम क्या है, आपको कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड करना है। तो देखिए इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो a से a कटा, b से b कटा, c से c कटा, कितना आ गया 0 आ गया। नीचे बढ़िए b से b कटा, c से c, तीनों को ऐड कर रहे हैं इसलिए कट रहा है ना, इन तीनों को ऐड करना है तो b से b कटा, a से a कटा, c से c कटा, कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे c से c कैंसिल होगा, a से a होगा, b से b कैंसिल हो गया 0 आ गया। अब अगर एक कॉलम भी 0 हो जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट आपका कितने के बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। मैं भी यही कह रहा था, आपने भी यही समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ देखेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप पे क्वेश्चन है आप पे है प्रूव दैट 1 1 1 a b c b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, ये आपका बराबर आएगा 0 के। तो इसे करने के बहुत तरीके हैं, आप जैसा करना चाहें वैसे कर लें, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं आप लोग इसे। देखिए पहले अगर आपके मन में ये आ रहा है कि क्यों ना सर देखिए यहाँ b प्लस सी है, यहाँ a प्लस सी है, यहाँ a प्लस बी है, क्यों ना मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, तो आप कर लोगे, पर उससे सिर्फ एक रो चेंज होगी। जैसे अगर आपने यहाँ लगा दिया रो 1, जैसे अभी लगाए थे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो दिक्कत क्या होगी, देखिए रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो a1 जो है इन दोनों से भी ऐड होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 पहली टर्म आ जाएगी 3, यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना भाई। तीनों को ऐड करना है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करना है, तीनों को ऐड कर दिया। और अगर इधर ऐड करोगे तो b प्लस बी 2b, a प्लस ए 2a, c प्लस ए 2c, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब ना आप कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना इनसे कॉमन उठा सकते हो, ठीक है। क्या कॉमन आएगा पहली रो से, कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अच्छा एक और तरीका क्या है, तो एक तरीका मैं ये बता दूं कि आप इसकी मदद से इन दोनों को 0 बना सकते हो। कैसे, फिर कॉम्प्लेक्स होगी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप इसके फेवर में हो तो एक काम करते हैं, R2 और R3 दोनों को एक साथ चेंज करते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको एक साथ भी चेंज करना सिखाऊंगा, तो R2 और R3 दोनों को चेंज कर रहे हैं R1 की मदद से। देखो R2 को मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस R1 और R3 को लिख रहा हूँ R3 माइनस R1। पहला मेथड मेरा ये है M1, ठीक है, पहला मेथड है। तो मैं R2 और R3 को R1 की मदद से चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो R1 को थोड़ी चेंज कर रहे हैं, R1 की मदद से हम बाकियों को चेंज कर रहे हैं। R1 तो ऐसी है, तो R1 को आप लिख लीजिए 1ab प्लस सी। अब आप माइनस करिए, देखिए R2 माइनस R1, इसको इससे माइनस, ये रो 2 है, ये कौन सी रो है, ये वाली कौन सी रो है, दूसरी रो है, ये वाली कौन सी रो है, पहली रो है। तो पहला ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, b और माइनस ए तो b माइनस ए, c प्लस ए जो आपका रो 2 है उससे आपको माइनस करना है रो 1 को, रो 1 के करस्पॉन्डिंग है b प्लस सी। तो होगा क्या, c से c कैंसिल होगा, a माइनस बी आएगा। आप लोगों ने ऐसे लिख दिया, बहुत बढ़िया। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, रो 3 देखिए, रो 3 ये रही, रो 3 को रो 1 से माइनस करना है, ठीक है। सर ये बीच में माइनस है, नहीं, ये मैं डॉटेड लाइन्स बना रहा था।
तो ये भी माइनस कुछ नहीं है, ये डॉटेड लाइन्स हैं। तो ये हमारी रो 3 हुई, ये हमारा रो 1 हुआ, दोनों को माइनस करना है। तो 1 - 1 कितना 0, सी और माइनस है, सी माइनस है, और ए प्लस बी जो आपका रो 3 में है उससे अगर आप करस्पॉन्डिंग बी प्लस सी जो कि आपका रो 1 में है माइनस करोगे तो आप पे बचेगा ए माइनस सी। अब चीज़ें आसान क्यों हुई? अगर आपको पता होगा तो जब हम ऐसे के अलॉन्ग करते हैं, ऐसे के अलॉन्ग ही फ़ायदा है ना, ऐसे के अलॉन्ग फ़ायदा है। या अगर आपको ऐसी आदत है तो ऐसे कर लो, पर मैं तो ऐसे करना चाहूँगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, याद है ना, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस हो गया तो माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ बीच में प्लस आता है, याद है ना। तो अभी प्लस माइनस प्लस करते हैं। तो देखिए प्लस माइनस प्लस कर भी दिया, ये 0 है बाहर, ये बाहर क्या है 0, क्या एक्सपेंड करोगे, अंदर मेहनत भी करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बस फिर आप ये करो कि ये जो 1 है, 1 के अलॉन्ग अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ये रहा, इसको ऐसे बंद करेंगे, 1 ये रहा, एक वर्टिकल रो और एक हॉरिजॉन्टल रो लोगे तो आप पे बचेगा यहाँ पे कितना, b माइनस है, a माइनस बी, c माइनस है और a माइनस सी। सर इसको क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा अगर आप मेहनत भी कर लो, जैसे ये 0 लिया तो आपको ऐसे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा। आप अगर इन चारों में मेहनत भी करोगे तो बाहर तो 0 है, तो 0 ही होगा, मेहनत क्यों करनी, 0 है बाहर। ऐसे अगर आप इसके अलॉन्ग करोगे तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा वर्टिकल, ये 4 चीज़ें हैं, इनमें अगर आप सॉल्व भी कर लो तो बाहर तो 0 है, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सारी मेहनत कर लो, बाकी सारी चीज़ें आपकी माइनस की 0 और प्लस की 0 हो जाएगी, ठीक है, सॉल्व नहीं करना। इनमें मेहनत करोगे तो आप पे आएगा b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस सी, इन दोनों को माइनस, फिर नेचुरल माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर नेचुरल माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो c माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी कर दिया। चलिए हुआ क्या, b इंटू ए तो आपका बी ए हो गया, बी ए और ए भी एक ही चीज़ है, पहले b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों से, तो b इंटू ए बी ए हो गया, b इंटू माइनस सी माइनस बी सी होगा, माइनस ए इंटू ए माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और a इंटू सी आपका ए सी, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ करोगे देखो c इंटू ए कितना होगा, सी ए होगा, पर बाहर माइनस है तो माइनस का सी ए लगाओगे, फिर आपका क्या करेगा c इंटू माइनस बी होगा तो माइनस का सी बी आएगा। ध्यान से देखो c इंटू माइनस, अरे यार ये c है, ठीक है, ये c है और ये माइनस है ना, तो c इंटू ए तो आपका सी ए हो गया, पर बाहर माइनस है तो माइनस लग गया। ऐसे ही अगर आप c इंटू माइनस भी करोगे तो माइनस सी भी आएगा, पर बाहर माइनस है तो ये प्लस का सी भी हो जाएगा। अब माइनस ए इंटू ए आपका माइनस का ए स्क्वायर होगा, पर बाहर माइनस है तो प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन माइनस ए इंटू माइनस भी आपका प्लस ए भी होगा, और बाहर माइनस है तो माइनस का ए भी आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया बच्चे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया, बी सी से बी सी हो गया, सी ए से सी ए हो गया, कुल मिला के आंसर 0 आया, जो कि हमें चाहिए भी था। पर मेन बात यह है कि क्या कोई और मेथड भी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैथ एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे मेथड से एक ही सोल्यूशन निकलता है, तो इसका कोई दूसरा मेथड भी होना चाहिए जो हमें चेक करना है। तो देखिए इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसका दूसरा मेथड हम क्या बना सकते हैं जिससे इसे सॉल्व करा जाए, ठीक है। चलिए काफ़ी है इतना, आप खुद सोचिए इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, पॉज करिए और आइए, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड करने जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को डेल्टा मान लिया, डिटर्मिनेंट का सिंबल, और कुछ सोचिए। चलिए वेलकम बैक। मैं तो कुछ ऐसा चाह रहा था कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि b प्लस सी को a का साथ मिल जाए तो ये चीज़ बनेगी a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए को b का साथ मिल जाए तो ये बनेगी a प्लस सी प्लस बी, और a प्लस बी को फिर दोबारा c का साथ मिल जाए तो ये बनेगी a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चे ये चीज़ कॉलम 3 है, ये चीज़ कॉलम 2 है, क्यों ना मैं एक ऑपरेशन करूँ, मैं यहाँ पे कॉलम 3 को ही चेंज कर दूँ, किससे, आप कॉलम 2 को भी चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉलम 3 को कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 से मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मैं कॉलम 3 को चेंज करने जा रहा हूँ। कैसे, कॉलम 3 के जो भी एलिमेंट है उसमें कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड कर देंगे। ऐसा करेंगे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़, कि आप चेंज किसे कर रहे हो, कॉलम 3 को। कॉलम 1 आप ऐसे लिख दीजिए 1 1 1, मैंने ऐसे लिख दिया। कॉलम 2 भी आप ऐसे लिख दीजिए a b c। अब ऐड करने चाहिए तो b प्लस सी प्लस ए,
ये है ना C3 कितना है B प्लस सी, और इसमें C2 जोड़ेंगे, C2 कहाँ का है, A का है, या C2 में कौन है, A है, तो A ये रहा और B और C ये रहे, तो कुल मिला के बनेगा A प्लस B प्लस सी जब इन दोनों को ऐड करा। ऐसे C यहाँ है, A यहाँ है, B का साथ मिल जाए तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस सी, दोबारा ये यहाँ से, ये यहाँ से, ऐसे A प्लस B है, C भी मिल जाए तो ये भी बन जाएगा A प्लस B प्लस सी। अब एक चीज़, ये पूरी कॉलम से हम A प्लस B प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई भी करो तो एक ही रो में होगा, ठीक है, तब डिटर्मिनेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, K टाइम्स हो जाएगा, नहीं तो K की पावर N होता है, ठीक है। तो एक ही कॉलम से हटा भी सकते हैं या एक ही रो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, हटा भी सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग, ध्यान से देखिए, A प्लस B प्लस सी कॉमन आउट, बाहर निकालेंगे कॉमन लेके, कॉमन आउट फ्रॉम, कहाँ से, ये A प्लस B प्लस सी कौन सी कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है बच्चों, रो में नहीं है, रो में कैसे लोगे कॉमन, रो में लेने के लिए यहाँ पे भी A प्लस B प्लस सी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। अभी तो मुझे ऐसा स्टाइल दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो कॉलम 3 का है, तो मैं क्या करूँगा, A प्लस B प्लस सी कॉमन लूँगा, कहाँ से, कॉलम तीसरे से, तीसरे कॉलम से लिया तो एक बात याद रखना, कॉमन लिया है तो 3 बार नहीं आएगा। कहीं आप सोच रहे A प्लस B प्लस सी का होल क्यूब बना दूँ, नहीं भाई, कॉमन लेते हो तो जैसे ऐसा है 4 प्लस 6 प्लस 8 है, आप कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे बाहर, 2 का क्यूब, 2 3 4 लिखोगे या सिर्फ इतना लिखोगे, 2 लिखोगे, क्यूब थोड़ी आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ये भी तो सोचो करो, बाद में मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो कॉमन एक ही चीज़ आएगी, ये A प्लस B प्लस सी एक ही बार कॉमन आएगा, आज से समझ लो, एक ही, तीनों से लिया यार कॉमन, एक ही बार आएगा, 3 थोड़ी हैं। तो A प्लस B प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, किससे लिया, कॉलम 3 से, क्या बना 1 1 1, ये चीज़ क्या है A B C, ये चीज़ क्या है 1 1 1, ठीक है। चीज़ें थोड़ी आसान हो गई क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गया। अब अगर 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट अब भी 0 के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। A B C तीनों से कॉमन ले लिया, 1 1 1 बन गया। अब लिखेंगे सिंस कॉलम 1, ये पूरी कॉलम 1 है, कॉलम 1 इज़ आइडेंटिकल टू इक्वल टू कॉलम 3, देयरफॉर डेल्टा इज़ 0, डेल्टा 0 आ जाएगा जब भी 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाए, तो डेल्टा आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है, शाबाश। अब देखिए नई चीज़, आप लोग, क्या चीज़, दो मेथड से कराइए, आपको जो समझ में आए उससे आप लोग कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़, अब हम लेते हैं प्रूफ दैट, नया क्वेश्चन यहाँ पे है 1 1 1 BC CA AB A B प्लस सी, B C प्लस है, C A प्लस B, यहाँ पे है कितने के बराबर, इसे प्रूफ करना है 0 के बराबर। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, पॉज करिए, वापस आइए और मेरे साथ इसे सॉल्व कीजिए या वेरीफाई कीजिए। देख लिया क्वेश्चन क्या है, इसको आपको प्रूफ करना है। कोई नहीं, पहले इसे खोलो, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा के बराबर रखेंगे और इसे खोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, आप पे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये BC है, CA है, AB है, A को मल्टीप्लाई करो B प्लस सी के साथ तो आप पे आएगा AB प्लस AC। चलिए B को मल्टीप्लाई करिए A के साथ, C प्लस A के साथ तो BC प्लस BA। चलिए C को मल्टीप्लाई करिए A प्लस B के साथ तो CA प्लस CB। बस आपको ट्रेंड समझ में आ गया, AB है, CA है, BC का साथ मिल जाए कितना बढ़िया हो जाएगा, BC है, BA है, CA का साथ मिल जाए कितना बढ़िया हो जाएगा, CA CB है, AB का साथ मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, या तो कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर लो या तो कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर लो। पर पुराने क्वेश्चन के जैसा करते हैं, कॉलम 3 को चेंज करेंगे कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, ये हम चेंज करने जा रहे हैं। हम चेंज कर रहे हैं कॉलम 3 को, तो हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐसे लिख देंगे। कॉलम 1 आपका 1 1 1 है, ये रहा कॉलम 1। कॉलम 2 आपका BC CA और AB है। चलिए अब इन दोनों को ऐड करना है, तो आपका आएगा AB, यस, AC को CA लिख लो, बात एक ही है, कम्यूटेटिव होता है, और ये BC है आपका।
तो ए बी बी सी सी ए आ गया। ऐसे ये रहा बी सी बी ए सी, तो इसे लिख लेते हैं ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी जो है। तीनों को ऐड में है ना, कैसे लिख लो, 2 3 4 ऐड कैसे भी कर लो। सी ए सी बी ए बी है, दोबारा ए बी सी ए बी सी लिख लिया, बी सी लिख लिया। अब देखिए ये कॉलम 3 में कॉमन है, तो वही टेकिंग आप लिखोगे, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से इसे कॉमन निकालते हैं, ए बी बी सी और सी ए को। तो कॉलम कॉमन निकाल दिया, डेल्टा लिखा, तीनों से बाहर आया एक ही बार आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो तुम्हें समझ में आता है ना फंडा, क्यों एक ही बार क्यों आएगा, 3 बार थोड़ी आएगा। अब क्या बचा, इन तीनों से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया, ये चीज़ बनी 1 1 1, बीच में चल रहा है बी सी सी ए बी, ये कॉलम 2 है और कॉलम 1 आपका 1 1 1 है। आपको भी पता चल गया डेल्टा 0 इसलिए आया क्योंकि 2 कॉलम क्या हो गए, सेम हो गए। तो सिंस कॉलम 1 ये वाली चीज़ और कॉलम 3 क्या है, सेम है, देयरफॉर आपका डेल्टा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जो चेक कर रहा है उसे भी पता है कि बंदे का मोटिव ही यही है, या आपका मोटिव इतना है कि आपने कॉलम 1 और कॉलम 3 को क्या कर दिया, प्रूफ सेम कर दिया है, आइडेंटिकल प्रूफ कर दिया। ठीक है, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखिए। बिना एक्सपेंड के प्रूफ कर रहे हैं बच्चों, यहाँ एक बार भी एक्सपेंड नहीं करा अभी, बिना एक्सपेंडिंग का प्रूफ है ये, जैसा आप वो एक्सपेंड करते हो ना वो नहीं करा है यहाँ पे, ऐसे प्रूफ कर दिया। तो देखिए नई चीज़ क्या है, नई चीज़ सिंपल सी ये है कि अगर हम देखें तो आपको प्रूफ करना है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 को कितने के बराबर, 0 के बराबर। अब आप समझ गए होंगे ये कैसे होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए x प्लस वाई को जेड का साथ मिल जाए तो ऊपर बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये y प्लस जेड को x मिल जाए तो ऊपर बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये z प्लस x को y मिल जाए तो ऊपर बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। आपको भी यही करना है। देखिए रो 1 ये रही, रो 2 ये रहा, आप रो 1 को चेंज करना चाह रहे हो तो आप लिखोगे रो 1 गिव्स रो 1 प्लस, आपने इनको ऐड करना है z x और y को, ये सारे रो 2 में है तो आप ये चेंज करोगे। आप लेफ़्ट हैंड साइड पकड़ रहे हो, पूरा ये लेफ़्ट हैंड साइड चल रहा है और डेल्टा लिखा हमने, और क्योंकि आप रो 1 को चेंज कर रहे हो तो रो 2 को आप ऐसे लिख लो z x और y, और रो 3 को भी आप ऐसे लिख लो 1 1 और 1। चलिए x प्लस वाई में अगर ये z हम ऐड कर दें, क्योंकि रो 1 में x प्लस वाई है और रो 2 में z है, तो x प्लस वाई में z ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ऐसे y प्लस जेड में x ऐड करेंगे तो कोई नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ऐड ही तो है। एंड देन इसके बाद z प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो z प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, जो कि आपका बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखिए पहली रो में आप x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं, हम भी यही करने जा रहे हैं। टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आउट फ्रॉम कौन सी रो, पहली रो से, एक ही बार बाहर निकलेगा। डेल्टा लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, क्या हालत हुई, ये ऊपर वाली चीज़ बन गई 1 1 1, शाबाश। ये नीचे वाली चीज़ है जेड एक्स वाई, शाबाश। और इसके बाद ये जो रो 3 है ये भी 1 1 1 है। अब आपको दिख रहा है पहली रो और तीसरी रो के आइडेंटिकल हैं, तो सिंस R1 इज इक्वल टू R2, देयरफॉर अंदर से तो कितना आया, 0 आया, डेल्टा की वैल्यू हुई 0 इसलिए लिखते थे क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड होगा, और अंदर से ही पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, 0 आएगा। सॉल्व कौन करता है, नेचर करता है, आप लोगों को नहीं करना। जेड की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, शाबाश।
चलिए देखिए नई चीज़, क्या है नई चीज़, देखिए आपको प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन, इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट मतलब 1 का क्यूब रूट है ये, है ना, मतलब ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ 1, ये चीज़। हालांकि 3 क्यूब होते हैं, आपको पता है, एक तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, बाकी 2 इमेजिनरी होते हैं। कौन कौन थे? -1 प्लस आइटा रूट 3/2, उसे ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, और एक होता है ओमेगा जो कि होता है 1 माइनस आइटा रूट 3/2। ठीक है, ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स में। ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव आपको करना है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये चीज़ आपकी 0 आ जाए, ये आपको प्रूफ करना है। मैं आपको रिकॉल करा दूँ, 3 रूट होते थे ओमेगा के, मतलब 1 के क्यूब रूट 3 होते थे। एक तो रियल होता था 1, एक होता था इमेजनरी ओमेगा, एक होता था ओमेगा स्क्वायर। ये जो ओमेगा होता था ये होता था -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ये जो ओमेगा स्क्वायर होता था ये होता था -1 माइनस आइटा रूट 3/2। तीनों को बच्चे जब हम मल्टीप्लाई करते थे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका 1 आता था। यहाँ से अगर आप देखें तो ओमेगा क्यूब बनेगा बराबर कितने के? 1 के। तो पहली बात तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती थी कि ओमेगा क्यूब 1 आएगा ऑब्वियसली, 3 रूट है ना ये, तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही तो आएगा। और तीसरी चीज़ ये होती थी कि अगर आप तीनों को ऐड करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 आएगा। अगर आप पे फ्री टाइम है तो आप तीनों को ऐड कर लेना और मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2 ही रिजल्ट आएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स ओमेगा क्यूब आपका कितने के बराबर? 1 के बराबर। चलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। किसी तरीके से अगर हम ये बना लें, ये ज़्यादा फेवरेबल है उसके कंपैरिजन में। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम बना दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ कितनी है? 0 है। चलिए ऐसे कुछ करने जाएंगे। देखिए 1 है, इसे ये मिल जाए और ये मिल जाए, 1 को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल जाए ऊपर, तो ऊपर बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इस ओमेगा को, ओमेगा तो है ही है खुद, ओमेगा स्क्वायर और 1 मिल जाए तो ऊपर बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ये ओमेगा स्क्वायर को 1 और ओमेगा मिल जाए तो ऊपर बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। ऐसे हम करने जाएंगे। रो 1 पकड़ ली। सर ऐसे भी तो कर सकते थे कॉलम 1, हाँ कर लो, कोई बात नहीं, ये तो है ही ना मैथ में, कैसे भी कर लो, एक बता दिया बाकी आप कर लो। तो रो 1 को हम रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर सकते हैं। तो हम रो 1 को करने जा रहे हैं, तो रो 2 और रो 3 मैंने ऐसे लिख दी, तो ओमेगा स्क्वायर और 1 ऐसे लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा ऐसे लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 है, इसका मतलब 1 को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है तो प्लस में क्या जाता है, आप ऐसे ही लिख दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा है, दोबारा वही लिख दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि आप ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन आउट क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। टेकिंग कॉमन आउट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कौन सी रो से? ऊपर है पहली रो में, तो पहली रो से बाहर लेंगे तो बात ये बनेगी कि यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अंदर कितना है, जब ये तीनों कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। सर बात ही नहीं बनी, अंदर तो 0 नहीं हो रहा। अरे तो भाई बाहर वाली चीज़ तो 0 है, रिजल्ट में पढ़ा था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है? 0 है। ठीक है, तो चाहे अंदर वाली चीज़ नॉट इक्वल टू 0 होगी अभी, पर बाहर वाली चीज़ तो कितनी है? 0 है। तो सिंस ये सारा डेल्टा के बराबर चल रहा है, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 के बराबर है, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0 इंटू ये कितना? 0। ठीक है, चाहे अंदर नॉन 0 है पर बाहर तो 0 है ना रिजल्ट से, तो 0 आ गया। ठीक है, शाबाश। और देखिए शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, शो दैट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, शो दैट 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x बराबर आपका 0 का। 4 8 12x एक ही लाइन में है। चलिए एक काम करो, इसे सॉल्व मत करना, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 2 3 4 अपनी जगह सही है, 5 6 8 भी अपनी जगह सही है। 6x को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 3x मल्टीप्लाई बाई 2, जी सर लिख सकते हैं। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3x मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं सर। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3x मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं सर। 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और क्यों ऐसा नहीं करते तुम कि इस चीज़ को कॉमन ले लो बाहर, 3x तीनों में है ना, तो टेकिंग इतना तो कर सकते हो यार, टेकिंग 3x कॉमन आउट फ्रॉम कौन सी रो, ध्यान से देखो 1 2 3, अरे 3 थोड़ी, तीसरी रो है, ठीक है, तीसरी रो, इनसे कॉमन लीजिए। आपने 3x कॉमन ले लिया, चाहे आप हॉरिजॉन्टली लो वर्टिकल लो, बाहर तो मल्टीप्लाई में ही आएगा, अपॉन में नहीं आएगा। तो आपने 3x कॉमन ले लिया, ऐसे 3x जैसे ही आपने कॉमन लिया, अंदर आप पे क्या है, ऊपर है, ऊपर कोई फ़र्क नहीं, 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 8, शाबाश। 3x कॉमन लिया तो 2 3 4 बचो, 2 3 4, और अब आपको दिख रहा है कि ये और ये सेम है, तो सिंस पहली रो और तीसरी रो आइडेंटिकल है, तो आपका जो डेल्टा है, डेल्टा हमेशा ही होता है कहीं भी लगाओ, तो 3x इंटू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि अंदर वाला डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो आंसर दोबारा कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप लोग, देखिए आप खुद करिए। प्रूव दैट 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, ये आपका एक्स वाई के बराबर आना चाहिए। करिए आप लोग ये खुद, कुछ नहीं इसमें करना, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा तो बोला नहीं है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, आप एक्सपेंड करके भी करो, पर जितने ज़्यादा 1 को आप 0 बना पाओ उतना बढ़िया है। जितने 1 को आप 0 बना पाओगे उसके बाद एक्सपेंड कर देना, ठीक है, आसान हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल भी कर सकते हो, पर मैं चाहूँगा आप 0 बना लो। कैसे 0, इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो, क्योंकि आपका आदत पहली रो से एक्सपेंड करने की है। ये आपका कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, इन दोनों को 0 बनाओ कॉलम 1 की मदद से। रो बहुत सीख लिया आपने, अब कॉलम सीख लो। तो एक कॉलम 2 को चेंज करो किससे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 से। ऐसे ही कॉलम 3 को चेंज करो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 से, नहीं कॉलम 1 से। कॉलम 2 तो खुद चेंज हो रहा है, ऐसा कभी मत करना। एक ही चीज़ से मॉडिफिकेशन कराना, जैसे मैं यहाँ कॉलम 1 से करा रहा हूँ। डेल्टा लिखना आप लोगों ने, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 ऐसे लिख दिया। इनको माइनस करिए जरा, पहला ऑपरेशन है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 माइनस 1 कितना, 0। 1 प्लस एक्स से 1 हटाओगे तो बचेगा x, 1 माइनस 1 कितना, 0। अब इसमें आ जाओ, कॉलम 3 को कॉलम 1 से आपको माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 कितना, 0। 1 माइनस 1 कितना, 0। 1 प्लस वाई माइनस 1 कितना, y आएगा ना बच्चों, -1 और +1। चलिए प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को आप एक्सपेंड मत करना, क्योंकि 0 है, मेहनत भी करोगे, बाहर 0 है, मेहनत आपकी बेकार जाएगी। बस ये 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, 1 ये रहा, बचा कितना, एक्स वाई माइनस 0, फिर क्या है, माइनस का 0 है, मत करो सॉल्व, और प्लस का 0 है, तो ये तो कोई मायने नहीं रखता। एक्स वाई माइनस 0 एक्स वाई हुआ, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी, आप लोगों ने ये देख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे।
और नई चीज़ देखी जाएगी। आपको प्रूफ करना है ये जो डिटर्मिनेंट है ना, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और एक्स, इसे आप अगर आप इवेल्युएट करें प्रॉपर्टीज़ की मदद से या नॉर्मली कर लें तो ये इंडिपेंडेंट आना चाहिए एक्स के, मतलब एक्स आना ही नहीं चाहिए। और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, पेन रोको, पेन लिखो मत, अभी मेंटली करो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक कब बनती है, या तो आइडेंटिटी बने जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो, नहीं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर ये 0 या 1 या कोई नंबर आ गया तब भी वो एक्स के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पॉज इट और खुद करो। चलिए वेलकम बैक। कुछ प्लस माइनस से तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, देखो कुछ नहीं कोई फ़ायदा नहीं, एक्सपेंड करो प्लस माइनस प्लस, तो हमने लिखा प्लस का एक्स बाहर, अंदर देखिए डिटर्मिनेंट में क्या बना, एक्स अगर आपने प्लस का एक्स ले लिया तो माइनस एक्स 1 एक्स आया, तो माइनस एक्स 1 और एक्स आ गया। फिर माइनस का साइन थीटा आएगा, ब्रैकेट बनाया जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो गया, आपके बचा माइनस का साइन थीटा 1 कॉस थीटा और एक्स, माइनस का साइन थीटा 1 कॉस थीटा और एक्स। उसके बाद प्लस का कॉस थीटा बचा आपको, अंदर देखिए क्या बच रहा है, प्लस का कॉस थीटा अगर आपने कॉमन ले लिया तो माइनस का साइन थीटा माइनस का एक्स प्लस का कॉस थीटा और प्लस का 1 बच रहा है, उसे लिख लिया। तो माइनस का साइन थीटा माइनस का एक्स कॉस थीटा और प्लस का 1, ये आपका हो गया। अब सिंपल सी बात है, आपको इवैल्यूएट करना है, तो ये बाहर x है, ब्रैकेट बनाया, x इंटू माइनस एक्स आपका माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 इंटू 1 होगा और फार्मूले का माइनस ये रहा। यहाँ पे करेंगे तो माइनस साइन थीटा लिखा, माइनस साइन थीटा इंटू एक्स होगा माइनस एक्स साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 आपका कॉस थीटा हुआ और फार्मूले का माइनस ये रहा। आगे करेंगे, ये आप पे कॉस थीटा है, ब्रैकेट 1 इंटू माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा होगा, माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस का एक्स कॉस थीटा होगा, माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स का कॉस थीटा और प्लस आएगा क्योंकि फार्मूला का भी माइनस लगेगा, तो प्लस एक्स कॉस थीटा आ गया। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई करें, तो ध्यान से देखिए, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हुआ माइनस का एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस 1 हुआ माइनस का एक्स, माइनस माइनस आपका प्लस, एक्स पहले साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस देन प्लस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही साइन थीटा कॉस थीटा। अपने इतने बड़े खिलाड़ी मत बनो, यहाँ पे साइन 2 थीटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स बाहर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, ये तो चीज़ें ऐसी चल रही हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये है और ये है, इन दोनों से आप एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से कितना आया साइन स्क्वायर थीटा आया, वहाँ से कितना आया प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स और अंदर से कितना आया 1 आया, एक्स इंटू 1 आपका एक्स ही होगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, थीटा तो है ही नहीं, अब सिर्फ क्या है माइनस एक्स क्यूब है, तो यहीं से प्रूफ हो गया कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स थीटा, ओ सॉरी अब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बोल नहीं सकते थे, चलो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। चलो ऐसा है ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 साइन का बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन बीटा 0 बराबर कितने के 0 के। ये आपको प्रूफ करना है। अब सिंपल सी बात है, कुछ इतना तो है नहीं, पर मैं चाहूँगा कि आप इसे एक्सपेंड कर लें। प्लस माइनस प्लस कुछ हो नहीं सकता इनके बीच में, ये इससे माइनस नहीं हो सकता, तो प्लस 0 करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 ही आएगा। तो यहाँ से मेहनत करना शुरू करेंगे। 0 लोगे भी तो क्या फ़ायदा, 0 ही है ना बाहर, तो पहला तो 0 हो गया, दूसरे लिख लिया करो ऊपर, और फिर ये माइनस का साइन अल्फ़ा होगा, ब्रैकेट बना देते हैं, और प्लस माइनस फिर माइनस का कॉस बीटा हो कॉस अल्फ़ा होगा, और ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखिए जब साइन अल्फ़ा लेंगे, तो आपके बचेगा माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा 0, ये लिख लो। तो माइनस का साइन अल्फ़ा साइन का बीटा कॉस का अल्फ़ा और 0। अब अगर आप कॉस का अल्फ़ा लोगे, ये है कॉस का अल्फ़ा, ऐसे छुपेगा, आप पे बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस का 0 कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन बीटा। तो ये आप लोग लिख लो बच्चों। तो आप पे बचेगा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा और माइनस का साइन बीटा, ये आप पे बचेगा। ठीक है, शाबाश। अब माइनस साइन अल्फ़ा ऐसे रहने दो, अंदर देखो क्या बना, 0 इंटू ये तो 0 हो गया, माइनस लगाओ, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आप लोगों ने लिख लिया। और कुछ नहीं है, देखो माइनस साइन अल्फ़ा बाहर चल रहा है, 0 इंटू ये 0 हो गया, माइनस लगाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा है आप पे, अंदर देखिए क्या बना, माइनस माइनस प्लस हो गया, आप पे बना साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अच्छा माइनस लगा के आप मल्टीप्लाई भी करोगे, क्या फ़ायदा, कॉस अल्फ़ा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। चलिए ये माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ से आया माइनस का, सबसे पहले साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद साइन बीटा, फिर उसके बाद कॉस अल्फ़ा। क्या दोनों चीज़ें सेम है? यस। कैंसिल होकर कितना, 0। ठीक है, शाबाश। एक और क्वेश्चन देखिए, prove that आप पे है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन कर लो, ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z। ठीक है, सी साथ में ये एक्स वाई जेड बराबर 0 के, ये आपको प्रूफ करना है। बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा प्रूफ। करना कैसे है, मर्जी आपकी है ना, बहुत तरीके हैं। देखो अगर आप इसको इससे माइनस करोगे तो भाई ऊपर बनेगा ए प्लस एक्स, इसको इससे माइनस करोगे पूरे को तो 2y माइनस वाई वाई आएगा, तो b प्लस वाई बनेगा। इस पूरे को इससे माइनस करेंगे तो c प्लस जेड बनेगा। कोई फ़ायदा नहीं, और वो चाहते हैं आप लोग ऐसा करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, और इसको इससे माइनस कर देंगे। देखो क्या फ़ायदा हुआ, r2 का हमें माइनस करना है ऊपर वाले से, ऊपर वाला 1 है, ऐसा करेंगे। चेंज हम कर रहे हैं r2 को, तो r1 ऐसे लिख दिया ABC, r3 भी ऐसे लिख दिया XYZ। अब देखिए माइनस करिए,
a प्लस 2x को a से माइनस करोगे तो ये a से a कैंसिल, कितना बचा 2x। याद रखना इसको इससे कर रहे हैं, ये नेगेटिव है, तो b प्लस 2y को माइनस b से माइनस करोगे, माइनस ही तो हो जाएगा वो बाद में, माइनस का r1 है ना, 2y बचेगा। इन दोनों को माइनस करोगे 2z बचेगा, और फिर ये 2 आप कॉमन ले लो बाहर, दूसरी रो से 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन ले लोगे तो r2 और r3 क्या आगे, आइडेंटिकल आगे, r3 और r2 क्या आगे, आइडेंटिकल दिख रहे हैं, ये भी XYZ ये भी XYZ आइडेंटिकल आगे, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बाहर 2 अंदर से कितना 0, कुल मिला के कितना 0, 2 × 0 कितना 0, क्यों, क्योंकि r2 और r3 क्या हैं, सेम है, ठीक है, शाबाश। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, प्रूफ करना है बिना एक्सपेंडिंग के, a प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी 4a प्लस बी। अभी तक सही चल रहा है ना, पर अब दिक्कत आ जाएगी, वो चाहते हैं कि आप लोग इस दिक्कत में फंसें और वैसा ही करें, पर हमें उस दिक्कत में नहीं फंसना। कुल मिला के a प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी पहली रो में है, दूसरी रो में 2a प्लस बी 3a प्लस बी 4a प्लस बी है, तीसरी रो में 4a प्लस बी 5a प्लस बी 6a प्लस बी है। करिए, पॉज करिए, करिए इसे, तीनों को ऐड मत करना बस। कुछ तो कर सकते हैं सर, क्या बताओ, क्या कर सकते हो, आ गए वापस, कुछ भी करो अभी तो, कुछ भी करो, रॉ मेथड चलाओ, जंगल राज चलाओ। क्या करा, इसको इससे माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा तुम इसको करोगे, इसको इससे माइनस करोगे, यहाँ बनेगा 2a, इसको इससे करोगे, यहाँ कितना बनेगा 2a, इसको इससे करोगे कितना बनेगा 2a, नीचे 1 1 1 बन जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या करोगे, इधर 1 इधर 1 इधर 1, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस कर लेना, तब भी लंबे लंबे हैं वो बहुत सारे। मतलब तुम्हारा मन तो ये कर रहा होगा ना कि मैं R3 लूँ और लगाऊँ R3 माइनस R2, क्यों, देखो अभी तुम्हारा मन कर रहा होगा R3 माइनस R2 लगाऊँ, तो R1 में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा लिखा, R1 कितना है a प्लस बी, फिर क्या है 2a प्लस बी, फिर क्या है 3a प्लस बी, ऐसा चल रहा है। अच्छा और R2 भी 2a प्लस बी, फिर क्या है 3a प्लस बी, फिर क्या है 4a प्लस बी, ठीक है। अब माइनस करो, तो 4a प्लस बी से 2a प्लस बी माइनस करेंगे, b से b कैंसिल होगा और 4a माइनस 2a आपका 2a आ जाएगा, b से b कैंसिल, 5a माइनस 3a आपका 2a आ गया, 6a प्लस बी और 4a प्लस बी है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 6a माइनस 4a आपका 2a आ जाएगा। 2a कॉमन भी ले लोगे, उन्होंने बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, बोला था ना मैंने शुरुआत में, एक्सपेंड नहीं करना, फंस जाओगे। फिर क्या करोगे, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, और ये विशेष साइकिल चलेगी, 30 मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले प्रैक्टिस कर लो, कि निश्चय बना लो, इसमें आपको याद हो जाएगा फिर कि कहाँ अटकेंगे और कैसा करना है। ध्यान से देखो क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, क्या है वो चीज़, ध्यान से देखो हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पे।